बुशरा बीवी की वीडियो ने पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है और उसके अंदर कुछ ऐसे नए कट्टे खुले हैं जिनको बांधना अब इतना आसान नहीं होगा। जो पहला कट्टा है वो ये है कि बुशरा बीवी ने कहा है कि कोई भी शख्स अगर आपको कहे कि हमने ये 24 नवंबर का जो प्रोटेस्ट है उसे कॉल ऑफ कर दिया तो आपने यकीन नहीं करना। जब तक इमरान खान साहब बाहर आके अनाउंसमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक किसी की बात पर यकीन नहीं करना। क्या पार्टी के अंदर जो मौजूद लोग हैं या क़यादत है बुशरा बीवी को उनके ऊपर यकीन नहीं है कि ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। फिर उन्होंने एक सियासी तकरीर की है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बुशरा बीवी ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है और अब वो इमरान खान साहब के बिहाफ पे पूरी पार्टी को चलाएंगी। ये भी आपको इसी व्लॉग में हम डिटेल के साथ बताएंगे। फिर उन्होंने सऊदी अरेबिया से रिलेटेड एक बात की है जिसने पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशंस को ख़तरे में डाल दिया है और इसकी एक नतीजा इसका ये भी निकल सकता है कि इस वक्त तकरीबन 25 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी के इस वीडियो से उन 25 लाख लोगों को सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाए तो क्या आने वाले दिनों में इस किस्म का कोई ख़तरा भी हो सकता है। ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। और फिर जनरल बाजवा साहब से रिलेटेड जो कुछ मैडम ने कहा है क्या वो दुरुस्त है या गलत है उसकी पूरी डिटेल जो होगी वो हम आपके सामने रखेंगे क्योंकि ये वो चीज़ है जो आज तक मीडिया के सामने नहीं आई कि वहाँ सऊदी अरब में हुआ क्या था। तो पूरी डिटेल के साथ आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में उस दौरे के अंदर क्या क्या हुआ था। तो जनाब आप ज़हन में रखिएगा कि ये खसूसी किस्म का व्लॉग है जिसके अंदर हम हिस्ट्री को दोबारा आपके सामने पेश करेंगे और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई हो। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाजरीन, एक वीडियो मंजर आम पे आती है जो होती है बुशरा बीबी की, और बुशरा बीबी ने तहलका खेज़ किस्म की वीडियो दी है और उसने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। अब उनके मुख्तलिफ पार्ट्स बनते हैं जी। एक बात तो उन्होंने की है अपने धरने के मुतल्लिक़ कि जी धरना कैसा होगा और सबको बाहर निकलना चाहिए, उन्होंने पैगामात दिए हैं, पुलिस को रिक्वेस्ट की है। लेकिन उससे बड़ी कंट्रोवर्शियल बात जो उन्होंने की है वो की है उन्होंने सऊदी अरब के बारे में एक ऐसा इंकशाफ कर दिया जो हम इंकशाफ भी नहीं कह सकते, कि इल्ज़ाम कह सकते हैं। एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया है कि जो कि नाकाबिले यकीन है। उसकी डिटेल आपको बताते हैं। और तीसरा पार्ट उसका एक और है जो जनरल बाजवा से मुतल्लिक है। जनरल बाजवा पे भी एक इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी सबसे पहले जनरल बाजवा की ही थ्योरी से जो उन्होंने दी है कि जनरल बाजवा को कॉल्स आनी शुरू हो गई थी उनके दौरे पे जब वो सऊदी अरब गए थे, इमरान खान साहब, और नंगे पैर मदीना शरीफ गए थे। तो जो सब बताइएगा ये पूरी स्टोरी क्या है। अच्छा, जो इमरान खान साहब की जो पहली विज़िट थी सऊदी अरब की वो अक्टूबर के महीने में हुई थी 2018 में। आपको अगर याद हो ये 23 और 24 अक्टूबर 2018 था और ये उनकी फ़र्स्ट विज़िट थी सऊदी अरब की एज ए प्राइम मिनिस्टर। और इस विज़िट के अंदर जो जनरल बाजवा साहब थे वो भी शामिल थे और उनकी बेगम भी शामिल थी इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो दौरा था बड़ा ही वार्म किस्म का दौरा था और सऊदी अरब ने बहुत खुश दिली के साथ, बल्कि क्राउन प्रिंस ने और किंग ने दोनों ने इमरान खान साहब और उनकी पूरी टीम को वेलकम कहा था सऊदी अरब के अंदर। और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा गए थे। सबसे पहले वो मदीना मुनव्वरा गए थे, उम्रा उन्होंने उसके बाद किया था और नंगे पाँव वो गए, जुराबें उन्होंने पहनी हुई थी बहरहाल। और जो गवर्नर थे मदीना मुनव्वरा के उन्होंने उनका इस्तकबाल किया था। उसके बाद वो गए और वहाँ उनके लिए बाकायदा मस्जिद नबवी का दरवाज़ा खोला गया था जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है। और दरवाज़ा खोल के पूरा वफ्द जो था उसके अंदर गया था और बड़ी देर तक इमरान खान साहब अंदर रहे थे। अब उसके बाद फिर वो ज़ाहिर उम्रे के लिए ले गए तशरीफ़ और वहाँ पे भी उनको क्राउन प्रिंस ने वेलकम कहा और उनकी बड़ी खिदमत की गई। फिर इनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुला था और उसके बाद वो बड़ी देर तक खाना काबा के अंदर रहे और बेगम साहबा भी उनके साथ थे। ये बात भी दुरुस्त है, ठीक है। फिर उसके बाद क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात हुई, फिर किंग के साथ इनकी मुलाकात हुई और यही वो विज़िट थी जिसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा तहाइफ मिले थे। अब दो किस्म के तहाइफ मिले जो ज़ाहिर बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आपके सामने फ़र्स्ट टाइम रखने लगा। ठीक है। एक तो वो तोहफे थे जो बाकायदा सरकारी तौर पर इनको दिए गए थे और वो ज़ाहिर डिक्लेयर हुए और उसी का बाद में कोई कंट्रोवर्सी भी बनी क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे तोहफे मिलते रहे बुशरा बीबी को भी और इमरान खान साहब को भी।
और कुछ ऐसे तोहफे भी थे जो गैर सरकारी थे, जो किसी जगह रजिस्टर्ड नहीं हुए, बस उन्हें दे दिए गए और उन्हें चुप करके अपने घरों में ले जाए गए। और बुशरा बीबी ले गई और इमरान खान साहब भी ले गए और फिर उनके साथ जो वफ्द मौजूद था वो भी ले गए। ठीक है। और उसका किसी जगह पे इंदराज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उसको डिस्कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई इस किस्म के तोहफ़े भी थे जो किसी जगह रजिस्टर्ड नहीं हुए। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब जब वहाँ पहुँचे और नंगे पाँव उन्होंने देखा उनको, तो क्या उसके बाद इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी इमरान खान साहब की? अगर सऊदी अरब ने देखा कि ये तो वाकई गलत आदमी इलेक्ट कर लिया या सेलेक्ट कर लिया फ़ौज ने, और ये तो हमारे मुल्क को भी ख़राब करेगा और पाकिस्तान के साथ साथ, तो फिर तो उनको चाहिए था कि ज़रा सर्द महरी का मुजाहरा करते, जबकि उन्होंने कोई सर्द महरी का मुजाहरा नहीं किया था। उनके लिए मस्जिद नबी का दरवाज़ा खोला गया, हुजरा मुबारक का। फिर उसके बाद उनको उम्रे के दरमियान बड़ी सहूलतें दी गई। फिर उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोला और वहाँ पे फिर बड़ी देर तक रहे। अच्छा, इससे पहले ये याद रखिएगा कि जब वो मस्जिद नबी तशरीफ़ ले गए थे इमरान खान साहब, तो जब रिक्वेस्ट की गई कि मस्जिद नबी में वो दरवाज़ा खोला जाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसूख, तो उन्होंने कहा था कि इस महीने में ये दरवाज़ा नहीं खुलता, क्योंकि रमज़ान का महीना था मेरा ख्याल है, और उस वक्त हम नहीं खोलते, रवायत नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने दोबारा कहा तो उन्होंने इमरान खान साहब की मोहब्बत में वो दरवाज़ा आउट ऑफ द वे खोला, जो कि उन दिनों में ये दरवाज़ा नहीं खुलता। तो ये तक उन्होंने सहूलत दी इमरान खान साहब को। फिर उसके बाद ज़ाहिर उम्रा किया और खाना काबा का दरवाज़ा खुला, वहाँ पे तो बड़ी देर तक इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और बाकी लोग उसके अंदर रहे। उसके बाद फिर क्राउन प्रिंस के साथ उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तहफ़ भी दिए कि, और उनको अपना भाई भी डिक्लेयर किया क्राउन प्रिंस ने। फिर किंग के साथ मुलाकात हुई, वहाँ उन्होंने भी तोहफे दिए और उन्होंने भी इनको अपना बेटा करार दिया और बड़ा इनको मोहब्बत के साथ, गर्मजोशी के साथ इनको रुखसत किया। बल्कि क्राउन प्रिंस ने गाड़ी चलाई इनकी, और गाड़ी चला के वो एयरपोर्ट पे उन्होंने इनको ड्रॉप किया। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर फिर वही सवाल है जी कि अगर उनको इतना बुरा लगा था तो फिर उन्हें सर्द महरी का मुजाहरा करना चाहिए था, इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, ताकि पता चल जाता कि अफवाज पाकिस्तान को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी कि सऊदी अरब जो है वो माइंड कर गया। फिर जब वो वहाँ से वापस आ गए तो उसके बाद दौरे होते रहे इमरान खान साहब की, हर बार उनको वार्मली वेलकम किया जाता रहा। फिर क्राउन प्रिंस उनको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए भी जाते थे, उनका इस्तकबाल भी बहुत अच्छा होता था। फिर पाकिस्तान को कर्ज़ा भी दिया गया, फिर कर्ज़ा रोल ओवर भी हुआ वहाँ पे, वो भी आपके सामने है। तो फिर बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया कि इमरान खान साहब को जहाज़ भी दिया गया, शाही जहाज़ में वो न्यूयॉर्क गए थे और वहाँ पे उन्होंने UN से खिताब भी किया था। फिर उस जहाज़ को वापस भी बुला लिया गया था रास्ते में इमरान खान साहब को उतार के। फिर कतर एयरवेज से इमरान खान साहब वापस आए थे, बल्कि पूरा वफ्द जो था वो एयरपोर्ट के ऊपर खजल हो गया था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब जहाज़ में ये वापस आने लगे थे और जहाज़ जब कनाडा के ऊपर से गुजर रहा था, तो वहाँ पे इमरान खान साहब ने अपने लोगों से कहा था कि देखो वहाँ पे हमारी इतनी ज़्यादा फ़ौज है, तो हम वहाँ पे एक ही मरतबा कब्ज़ा क्यों नहीं कर लेते सऊदी अरब में। अच्छा, यानी इस लेवल की बेवकूफ़ी और हमाकत वाली बात भी इमरान खान साहब ने की। और वो ज़ाहिर है जहाज़ बग्ड था, उसके अंदर तो कन्वर्सेशन सुनी जा रही थी। तो फौरी तौर पे जब ये रिपोर्ट हुआ वहाँ से फ़िज़ा के अंदर से ही, तो हुक्म दिया गया कि जनाब इनको उतार के आएँ वापस न्यूयॉर्क। तो फौरी तौर पे हुक्म दिया गया कि इनको वापस उतार के आएँ। तो उसके बाद वो जहाज़ वापस आया और बताया गया जी टेक्निकल फ़ॉल्ट हो गया, तो हम आपको वापस छोड़ने जा रहे हैं। जब टेक्निकल फ़ॉल्ट भी पाकिस्तान ने कहा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जी बस हम आपको वापस छोड़ गए। और उसके बाद जहाज़ वापस जा रहा है, खाली जहाज़ वापस जा रहा है और सारे वफ्द को वो एयरपोर्ट के ऊपर छोड़ गए। अब छोड़ गए, उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किसने कैसे जाना है। बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब के लिए कतर एयरवेज़ के अंदर ये और उनके शायद MS थे, इन दोनों के लिए फौरी तौर पे फर्स्ट क्लास की टिकट का सीट का बंदोबस्त किया गया। और उसके बाद इमरान खान साहब और इनके मिलिट्री सेक्रेटरी जो हैं वो वापस आए, और बाकी सब लोग जो थे वफ्द के अंदर मौजूद, वो बड़ी मुश्किलों से मुख्तलिफ एयरलाइंस के ऊपर, मुख्तलिफ एयरपोर्ट से ऊपर धक्के खाते हुए वापस आए। चौधरी साहब, ये इल्ज़ाम भी बताइएगा, बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम क्या लगाया है जिसके बाद ये सब कुछ हो रहा है? आगे चलते हैं ना जी। तो ये अब मसला यही था कि जब अगर फ़र्ज़ करें कि आप ये समझते हैं कि सऊदी अरब ने माइंड किया था इनके नंगे पाँव सऊदी अरब चलने पे, तो फिर तो ये सारा मामला नहीं होना चाहिए था, इस लेवल तक तो कभी भी नहीं जाना चाहिए था। फिर उन्हें बार बार इनको बुलाना नहीं चाहिए था, बार बार
इनका इस्तकबाल नहीं करना चाहिए था, बार बार इनको तोहफे तहाइफ नहीं देने चाहिए थे। बल्कि बुशरा बीबी ने अपनी एक साहबजादी का निकाह भी सऊदी अरब के अंदर किया था, बल्कि मस्जिद नबवी में किया था। अच्छा। और वो मस्जिद नबवी के अंदर निकाह करने की इजाज़त भी दी गई थी, फिर वहाँ पे इनको तहाइफ भी मिले थे, बल्कि पैसे भी दिए गए थे। तो अब अगर इतना बुरा मामला था तो इस लेवल पे तो जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी सऊदी अरब को। अब बुशरा बीबी ने अचानक इस वीडियो के अंदर ये अनाउंसमेंट कर दी कि जब इमरान खान साहब नंगे पाँव वहाँ गए थे तो उसके बाद जनाब बाजवा साहब को टेलीफोन आने शुरू हो गए थे। अब आगे चल के वैसे अज़हर मशवानी साहब ने इसको ट्विस्ट देने की कोशिश की, जो मैं आगे चल के बात भी करूँगा, लेकिन जो उनकी फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर यही इंप्रेशन आता है कि सऊदी अरब से उनको फ़ोन आया था और उस पर उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पे शरीयत ख़त्म करना चाहते हैं। सऊदी अरब के अंदर शाही ख़ानदान जो है शरीयत को ख़त्म करना चाहता है और उन्होंने कहा कि आप किसको उठा के ले आएँ जो इस हद तक जो अकीदत के अंदर बहुत गरक है कि वो नंगे पाँव मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं। ठीक। तो उसके बाद वो फ़ोन आने शुरू हो गए। फिर उन्होंने कहा जी हमें बहुत सारे लोगों ने बताया, क्योंकि जनाब बाजवा साहब और उनकी जो फैमिली है उन्होंने लोगों को बताया और मुख्तलिफ एजेंसीज़ इसको रिकॉर्ड कर रही थी, तो हमें एजेंसीज़ वाले लोगों ने बताया, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी ये बात किसी जगह पे नहीं की और मैं ये बात आपको बता रही हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कुछ आज गुजर रहा है उसकी बैकग्राउंड ये है कि 2018 में जब वो नंगे पाँव सऊदी अरब गए थे और मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे उतरे थे तो उसके बाद इनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो इमरान खान साहब उससे पहले जो कहा करते थे कि अमेरिका की साजिश है, अब मेरा ख्याल है सऊदी अरब की साजिश पे निकली। और इससे पहले मरवत साहब ने भी ये कह दिया था, आपको याद हो, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिख के तहरीरी तौर पर उस बयान से अपने आप को अलग करना पड़ा था। और मेरा ख्याल है ये जो मोहतरमा ने हरकत की है नाकाबिले बर्दाश्त है और ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशंस को मुकम्मल तौर पे ख़राब करने की साजिश है, क्योंकि वहाँ पे 25 लाख लोग हैं सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी। और अगर इस टाइप की हरकतें होती रही तो ये ना हो कि किसी दिन सऊदी अरब हमारे तमाम पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल दे। इससे पहले वाक़यात हो चुके हैं, मिस्र के सारे लोगों को एक बार मुकम्मल तौर पर निकाल दिया था और लोगों के घरों के अंदर खाना पका हुआ उनके टेबल पर ही रह गया था और उनकी गाड़ियाँ स्टार्ट ही रह गई थी। अच्छा। और उनके घरों के एसी भी चल रहे थे, लाइटें भी चल रही थी, उनको सबको उठा के उन्होंने कहा जाओ भाई, और सबको वापस भेज दिया था। बड़ा अरसा फिर रिलेशन ख़राब हुए, बड़ी मुश्किल से फिर रिलेशन दोबारा बहाल हुए। अभी भी जो मिस्री हैं वो इतनी तादाद में वहाँ नहीं है जितनी तादाद में उस वक्त जब उनको निकाला गया था। तो अब बुशरा बीबी ने जो कुछ ये फरमाया है, मेरा ख्याल ये बहुत ख़तरनाक है और इसके जो नताइज हैं वो बहुत ही ख़तरनाक निकलेंगे। अब जनाब बाजवा साहब की तरफ से तो तरदीद आ गई, उन्होंने कहा जी इस टाइप की कोई बात किसी जगह नहीं हुई थी, बल्कि कोट एंड कोट, और ये मेरे साथ नहीं बात हुई उनकी, लेकिन मैं उनको कोट कर रहा हूँ कि किसी सोर्स की जगह उन्होंने कहा जी मैं खाना काबा जाने के लिए तैयार हूँ, इस चीज़ की वजाहत देने के लिए। अच्छा। कि झूठ है, मुकम्मल तौर पर झूठ है, कोई कॉल इस टाइप की कोई कॉल नहीं आई, कोई बात ही नहीं हुई किसी जगह पे भी। और अगर ये चाहते हैं तो मैं खाना काबा जाके मैं वहाँ पे कसम खाने के लिए तैयार हूँ, चले जाएँ मेरे साथ। इस टाइप की कोई बात नहीं हुई, सिरे से कोई बात नहीं हुई। अच्छा। मुमकिन ही नहीं है ये। तो वो तो ज़ाहिर वजाहत करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। उनका कहना है कि बड़ी ज़्यादती है और ये होनी नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये वाकई ज़्यादती है, ये बहुत उन्होंने ना क्रीज से बाहर निकल के खेलने की कोशिश की है और उसमें पाकिस्तान बोल्ड हो रहा है इस वक्त, क्योंकि एक ही मुल्क है जो पाकिस्तान से वाकई बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और हर मुश्किल वक्त में उसने पाकिस्तान की सपोर्ट की है। और सऊदी अरब के साथ ये रिलेशन जो है ना मोहतरमा ने ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। देखें, इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े अथॉरिटेरियन हैं और उनका जो रवैया बड़ा हाकमाना है और पूरी पार्टी के अंदर कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो इमरान खान के सामने ऊफ भी कर सके या उफ भी कर सके। सब लोग हाथ बांध के खड़े होते हैं और इमरान खान साहब की विल एंड विश के मुताबिक चलते हैं। लेकिन इमरान खान जब बुशरा बीबी के सामने आता है तो वो मुकम्मल तौर पे पानी बन जाता है। अच्छा। और बुशरा बीबी जो है ना वो असर्ट करती है इनके ऊपर और यही वजह है कि बुशरा बीबी ने जिस शख्स को तैनात किया था, जिसके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा था, इमरान खान साहब ने उसके बारे में कभी कोई बात नहीं सुनी थी। उसमें फ़रा गोगी हैं, उसके अंदर उस्मान बुज़दार हैं और उसके अंदर वो एहसन जमील गुजर हैं और उससे किसी हद तक जुल्फ़ी बुखारी साहब भी शामिल हैं, जनरल फैज़ हमीद भी, आखिर में जाके जनरल फैज़ हमीद भी। तो बल्कि ये भी था कि जब जनरल आसम रे जब DGI थे और उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट बना के इमरान खान साहब को दी थी, जिसमें मोहतरमा बुशरा बीबी का और फ़रा गोगी का जो आपस में नेक्सिस था उसके बारे में उन्होंने बात की। फिर उस्मान बुज़दार के बारे में कि कुछ तोहफ़े लिए जा रहे हैं जो बहुत महंगे हैं और आपकी जो फैमिली है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है और ये चीज़ें अगर बाहर आएंगी तो आपकी बड़ी बदनामी होगी।
तो इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि फ़राह गोगी से पूछते या बुशरा बीबी से पूछते, उन्होंने जनरल आसिम मनीर साहब को फ़ारिग कर दिया था। इस हद तक इमरान खान साहब बुशरा बीबी के इन्फ्लुएंस में हैं, और बुशरा बीबी के इस कदर इन्फ्लुएंस में है कि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब से कहा था कि जब तक आप इक़्तिदार में हैं आपने इंग्लैंड नहीं जाना। तो आप देख लें, इमरान खान साहब इंग्लैंड नहीं गए बुशरा बीबी के कहने की वजह से। फिर उन्होंने कहा कि कराची में तुमने एक रात नहीं गुजारने। तो इमरान खान साहब जितना अरसा प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने कराची में एक रात भी नहीं गुजारे, क्योंकि उन्हें ये बताया गया था कि समंदर के किनारे जब आप रात गुजारेंगे तो आपका इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। फिर बुशरा बीबी ने कहा था कि 5 बजे आपने हर सूरत बनी गाला वापस आना है, तो आपको दफ्तर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ये बुरा शगुन होगा और इससे आपका इक़्तिदार ख़त्म हो सकता है। तो 5 बजे इमरान खान साहब हर सूरत अपने घर चले जाते थे और किसी के जनाजे में और दूसरा है किसी के जनाजे में शरीक नहीं होना। तो इमरान खान साहब किसी के जनाजे में शरीक नहीं हुए। एक बंदे का बताएं जिसके जनाजे में वो शरीक हुए। बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के, फिर उनके बड़े अजीज़ दोस्त, बड़े करीबी तरीन कोयटा के अंदर हाँ, बड़े अजीज़ तरीन दोस्त भी जो थे उनके वो इंतकाल हुआ, लेकिन इमरान खान साहब जो है किसी के जनाजे में शरीक नहीं हुए। ये सारी चीज़ें, फिर ये था कि वो बुशरा बीबी के कहने पे वो पहाड़ों पे चले जाते थे, आपको पता है कि वो नथिया गली चले जाते थे, और ये उनका हुक्म होता था कि आपने नथिया गली चले जाना है, आपने यहाँ मैदान में नहीं रहना, तो नथिया गली चले जाते थे। इस कदर वो बुशरा बीबी के इन्फ्लुएंस में है, और यही इन्फ्लुएंस है कि आज बुशरा बीबी जो है पार्टी को टेक ओवर कर चुकी हैं, और वो बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि किसने कितने लोग लेके आने हैं, कौन मिनिस्टर रहेगा, कौन चीफ मिनिस्टर रहेगा, किसकी चीफ मिनिस्ट्री ख़तरे में रहेगी, किसी ने गिरफ़्तार नहीं होना, यानी गिरफ़्तारी भी सब लोगों के इख्तियार में है कि वो ना गिरफ़्तार हों या वो गिरफ़्तार हो जाएं। तो इस हद तक जो है ना, मेरा ख्याल है बुशरा बीबी ने ये डैमेज कर दिया, और ये ऐसा डैमेज है जो कंट्रोल नहीं हो सकेगा। और सऊदी अरब की याद रखें कि उनकी याददाश्त बड़ी ज़बरदस्त है, वो उनका आर्काइव है बाकायदा। तो अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी देखना चाहें तो जाके सऊदी अरब का आर्काइव जाके देखें। 1947 लेके आज तक पाकिस्तान के साथ जो जो डील हुई है उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स किए हुए हैं। इस हद तक वो कैलकुलेटेड लोग हैं और उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो ये जो चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब कभी भूलेगा। तो इमरान खान साहब ने ना सिर्फ अपने लिए मसाइल पैदा कर दिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मसाइल भी पैदा कर दिए, और ये जनरल बाजवा के साथ भी ज़्यादती है। ठीक है। और चौधरी साहब मुझे ये बताइएगा, ये सब कुछ होने के बाद 24 नवंबर का एहतजाज आपको होते हुए नजर आ रहा है जब हाई कोर्ट ने भी पाबंदी लगा दी है? वैसे अजहर मशवानी की एक स्टोरी रहेगी, ये बात वो उस पर कर लेंगे। अजहर मशवानी साहब ने एक ट्विस्ट दिया, उन्होंने कहा जी देखें, बुशरा बीबी की जो तकरीर है या जो वीडियो है उसके अंदर उन्होंने सऊदी अरब का तो नाम ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा जी कि जो जनरल बाजवा साहब हैं वो अपने ससुर जनरल एजाज़ अमजद साहब के ज़रिए असर थे, और जनरल एजाज़ अमजद साहब और उनकी बेगम ने इनको फ़ोन किया था जनरल बाजवा को कि हम तो यहाँ पे शरीयत ख़त्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान में शरीयत ख़त्म करना चाहते हैं, और आप किसको उठा लाए। तो अब इसमें 3-4 बड़ी दिलचस्प चीज़ें। पहली बात तो ये, पाकिस्तान के अंदर शरीयत है ही नहीं जिसको ख़त्म करना है आपने। शरीयत तो इस वक्त सऊदी अरब में है और उसके बाद ईरान के अंदर है। तो 2 ही मुल्क हैं जिसके अंदर इस वक्त शरीयत है, बाकायदा शरी सज़ाएँ दी जाती हैं। एक ईरान है और वो ज़ाहिर है अहले तशी हैं, और वो शिया फ़िरके के मुताबिक वो शरीयत के ऊपर पाबंदी। अफ़गानिस्तान एक दावा करता है। अफ़गानिस्तान अभी उसके अंदर शुरू हुआ है, लेकिन उसको भी हम मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकते, बस एक दावा ही किया जा सकता है। और दूसरी साइड पर सऊदी अरब है। जो पुरानी स्टेट्स हैं उनके अंदर एक ईरान है और दूसरा सऊदी अरब है जिसके अंदर शरीयत के मुताबिक सज़ाएँ दी जा रही हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर अब स्टार्ट हुआ है। तो इसके अलावा तो कोई मुल्क ही नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर तो शरीयत है नहीं कि जिसका खात्मा करना था। दूसरा, फिर उन्होंने कहा जी किसको उठा लाएं, बल्कि उसके अंदर ये हकीकत है कि जनरल बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब की जितनी भी डील होती रही है वो रावलपिंडी के अंदर जनरल एजाज़ अमजद साहब के घर में होती रही, जो जनरल बाजवा साहब के ससुर हैं। बल्कि जो पहली मुलाकात भी हुई थी इमरान खान साहब की वो जनरल बाजवा के साथ, वो भी जनरल एजाज़ अमजद के घर हुई थी। ठीक है। और वो मुलाकात थी सादिक और अमीन से रिलेटेड। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनका एक केस चल रहा था कि इन्होंने जो बनी गाला की अपनी ज़मीन है वो प्रॉपर डिक्लेयर नहीं की थी, इसलिए सादिक और अमीन नहीं है। तो इस पर इमरान खान साहब ने रब्ता किया था जनरल बाजवा साहब से। जनरल बाजवा साहब को नए अभी चीफ बने थे, और ये जो रब्ता था ये ओन चौधरी साहब इसकी गवाही देते हैं कि मेरे ज़रिए हुआ था, ओन चौधरी साहब के ज़रिए। और फिर उसमें उस वक्त जहांगीर तरीन साहब भी शामिल थे। तो जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब दोनों जनरल एजाज़ अमजद के घर गए थे और वहाँ फर्स्ट टाइम इनकी वहाँ पे मुलाकात हुई थी। ठीक है। तो ये सारी डील ही एजाज़ अमजद साहब के ज़रिए होती रही है सारी। तो क्या जनरल एजाज़ अमजद साहब को ये 2018 में जाके पता चला जब वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो चुके थे और उसके बाद सऊदी अरब गए थे, फिर उन्हें पता चला कि ये गलत आदमी को हमने सेलेक्ट कर लिया है, गलत आदमी को हम लेके आ गए। भाई उन्हें तो पहले से पता था, सारी डील ही वहाँ पर ही होती रही। तो एजाज़ अमजद साहब के लिए तो कोई चंबे की बात नहीं होनी चाहिए।
तो ये कैसे। दूसरी बात ये है कि एजाज अमजद साहब को अपने दामाद को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, वो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ रोज़ मुलाकात होती थी उनकी। और जनाब बाजवा अपने ससुर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हैं, बात दुरुस्त है, और उनकी बात वो कभी टालते भी नहीं। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि कोई ऐसा फ़ैसला कर लेते थे वो जनाब बाजवा साहब जिसको रिवर्स करना बाद में उनको बुरा लगता था, तो एजाज अमजद साहब रिवर्स भी करवा देते थे। मसलन उन्होंने एक बार इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया था और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया था कि जनाब मैं दफ्तर नहीं जा रहा। 2 दिन वो घर पे बैठे रहे थे और उन्हें जनरल एजाज अमजद ने राज़ी किया था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, और इस लेवल तक भी उन्होंने केस रिवर्स करवाए थे। बल्कि किसी जगह फंस जाते थे तो जनरल फैज़ हमीद और बाकी जो लोग थे वो जनरल एजाज अमजद से रब्ता करते थे और वो आके जनरल बाजवा को कहते थे कि नहीं, ये नहीं करना। तो अब एजाज अमजद साहब को एक तो फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, जब वो रहती घर के अंदर हैं, तो फ़ोन करके उन्हें जनरल बाजवा को क्यों कहना है कि भाई साहब ये आपने क्या किया, हम तो यहाँ पे शरीयत ख़त्म करना चाहते हैं। भाई वो आप उनकी डाइनिंग टेबल पे बैठ के ये बात कर लें। और लाने वाले भी खुद हैं, सिफारिशी भी खुद हैं, दूसरा सिफारिशी भी खुद है और उनके घर के अंदर सारी मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई चीज़ मानने वाली चीज़ है। बस ये एक मिस फायर हो गया उनसे और क्लाशुकोफ चली है और उसमें गलत गोली लगी है गलत आदमी को। वो पंजाबी के अंदर जो सब खाचबाजी की हुन समझ नहीं आ रहा है कवर किस तरह उसको कवर, अब जो इतना मर्जी कवर करें ये कवर नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये एक ऐसा तीर मोहतरमा चला दिया है कि जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस्म के अंदर से निकलेगा वैसे नहीं हो सकता ये, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गलत गेम कर दी। ये अमेरिका नहीं है कि जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाएं तो वो चुप कर जाए, ये सऊदी अरब है। और सऊदी अरब इस मामले में बड़ा ही सेंसिटिव है, क्योंकि आपने वहाँ पे हिट किया है जहाँ पे वो हिट करना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आपने ये कह दिया कि वो शरीयत ख़त्म करना चाहते हैं। भाई खुदा खौफी करो, जहाँ पे खाना काबा है, जहाँ पे मस्जिद नबवी है, वहाँ से शरीयत कैसे ख़त्म हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है। तो आपने उस जगह पे अटैक कर दिया जहाँ पे आपको अटैक नहीं करना चाहिए। अच्छा जो साहब, मैंने आपसे सवाल तो किया था, लेकिन एक सवाल और ज़हन में आ गया यहाँ पर। ये सब कुछ जो बीबी बोली हैं, ये खान साहब की मर्जी से था या खुद ही कह दी? मेरा ख्याल है खुद कह गई हैं। ये थोड़ा सा ना ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं, ये ऐसा करना नहीं चाहिए था इनको। इमरान खान साहब की मर्जी से मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब से, क्योंकि सऊदी अरब की वैल्यू जो है इमरान खान साहब जानते हैं, उनको पता है। लेकिन वो कह रही हैं कि खान साहब ये सोचते हैं और ये कहते हैं, मतलब उन्हें खान साहब ने बताया और वो हमें बता रही हैं, लेकिन खान साहब ये चाहते नहीं थे कि ये हमें बताएं। हाँ, कोई अजीब सी बात है जो मुझे तो समझ नहीं आ रही वैसे। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये बुशरा बीबी जो है ना खुद ही तसरफ कर गई हैं, थोड़ा सा आगे निकल गई हैं। इतना इनको आगे निकलना नहीं चाहिए था। ठीक है सर साहब, ये बताइएगा 24 का एहतजाज जब आपको नज़र आ रहा है? इमरान खान साहब करेंगे। इमरान खान साहब के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी है। कुछ मुज़ाकरात चलते रहे और मुज़ाकरात का जो मेन एजेंडा था वो इमरान खान साहब ने कल बता भी दिया। उन्होंने कहा जी देखें, जब मेरी ज़मानत हो गई थी तो इन्हें नए केस में मुझे गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था, इन्हें चाहिए था मुझे रिहा कर देते, और अगर रिहा कर देते तो फिर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते थे। तो एक ही एजेंडा था कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें, बल्कि बनी गाला में उन्हें हाउस अरेस्ट कर दें, उन्हें फर्स्ट क्लास कैदी डिक्लेयर कर दें। और फर्स्ट क्लास में यही होता है, ए क्लास जिसको कहते हैं, कि बंदा अपने घर में हाउस अरेस्ट हो जाता है। बाहर पुलिस के 2 बंदे बिठा देते हैं आप, और वो बंदा जो रात को निकल के पूरे शहर में घूम फिर के वापस आ जाता है, फिर अपनी डाइनिंग टेबल और अपने बेडरूम के ऊपर वो पाया जाता है। ठीक, तो वो ये चाहते ये थे कि इमरान खान साहब जो है उनको हाउस अरेस्ट करार दिया जाए, एक ही एजेंडा था इसका। लेकिन वो ज़ाहिर गवर्नमेंट नहीं मानी। गवर्नमेंट ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि हम एक बंदे को निकालें और उसके बाद खुला छोड़ दें उनको, और अगर वो खुले छूट गए तो फिर उसके बाद उनको काबू कौन करेगा? तो ये मुमकिन नहीं है। तो वहाँ पे फिर इनके डेड लॉक हो गया। तो फिर अब इमरान खान साहब जो है ना ये करवाएं 24 नवंबर का, और ये 24 नवंबर की जो कॉल है बड़ी फाइनल है, और ये उस वक्त तक एहतजाज होता रहेगा जब तक इमरान खान साहब चाहेंगे। अगर इमरान खान साहब कहेंगे ना इसे कॉल ऑफ कर दें तो फिर ही कॉल ऑफ हो सकेगा, नहीं तो ये मुसलसल शरेबाजी जो है ना वो करते छरे चलाते रहेंगे ये। तो अब गवर्नमेंट जो है उसको भी बड़े तरीके से निबड़ना पड़ेगा इसके, क्योंकि वैसे एक गेम जो है ना ख़तरनाक हो जाएगी। और मोहतरमा जो है पेशावर में बैठी हुई है, उनकी तकरीरें जारी रहेंगी। ये पहली और आखिरी तकरीर नहीं है उनकी, इसके बाद भी आती रहेंगी। वो बताती रहेंगी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा, और वो बताएंगी इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर ही। वो कह देंगे खान साहब का ये मैसेज है, क्योंकि मुलाकातें तो बंद हो जाएंगी। 26 तारीख को अगर वो आएंगी जेल तो वो तो गिरफ़्तार हो जाएंगे और उनके फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। देखिएगा, तो 26 नवंबर को जो ही मोहतरमा जेल के अंदर आएंगी, मुझे लगता है कि इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और दूसरा फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। इनको बस सज़ा इमरान खान साहब को अनाउंस हो जाएगी। ठीक है नाजरीन, आपने आज का स्पेशल व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव तो रहा होगा। एक चीज़ तो जी खुल के सामने आती है कि सियासी पार्टीज जितनी भी हैं वो जब भी अपना कोई स्पोक्समैन रखें तो उसके लिए लाजमी है कि वो सियासी हो और तजुर्बाकार हो, नहीं तो यही होगा जो आज हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।